हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। 9वें श्लोक में भगवान ने यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म बांधने वाले नहीं होते, ये कहा। क्या कहा? यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म बांधने वाले नहीं होते, ऐसा बताकर यज्ञ के लिए कर्म करने की आज्ञा दी। उस आज्ञा को ब्रह्मा जी के वचनों के द्वारा पुष्ट करके 9वें श्लोक में कहे हुए अपने वचनों से एक वाक्यता करते हुए आगे के श्लोक में कर्तव्य कर्म करने और ना करने के फल को भगवान विवेचन करते हैं। यानी जो कर्तव्य कर्म करता है और ना करने वाले का फल अलग अलग बताया। अब 13वें श्लोक में ध्यान से सुनिएगा। 13वें श्लोक में क्या कहा? यज्ञ शिष्टाशिष्णाः सन्तः मुच्यन्ते सर्व कलिवशे भुंजते ते तु अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। क्या मतलब? यज्ञ से, अब ध्यान दीजिएगा, यज्ञ से योग का अनुभव, जैसे कर्म योग, कर्म तो सब करते हैं, कर्म का अनुभव तो सबको है, लेकिन योग का अनुभव नहीं होता। अब भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टाशिना, योग को अनुभव करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यानी जो प्रत्येक कर्म में अपना परमात्मा के निमित्त, यानी प्रत्येक कर्म तो करना है शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, लेकिन अपना योग परमात्मा के साथ होगा। संसार की किसी वस्तु पाने के लिए किया हुआ यज्ञ वो स्वार्थ का भाव होता है। तो भगवान कहते हैं यज्ञ शेष से योग, यज्ञ शेष का मतलब योग का अनुभव करने वाले। अब आप और हम लोग प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त नहीं करते, स्वार्थ बस भी करते हैं। अब भगवान कहते हैं करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए, अब आप सोचिएगा, जो अपने लिए पकाते अर्थात सब कर्म करता है। आज संसार में देखा जाए तो 99% लोग, 99% तो यही करते हैं कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। कर्म तो करते हैं, भगवान के निमित्त कर्म नहीं करते, अपना संबंध भगवान से नहीं मानते, अपने को शरीर मानते हैं।
कर्म सब करते हैं, क्योंकि कर्म योनि है, अकर्मा कोई नहीं है। तो भगवान कहते हैं वे पापी लोग पाप का भक्षण करते हैं। बताइए कमाल है। जो कर्म में योग का अनुभव करे, अब आप सोचिएगा कैसे अनुभव करे। मैं थोड़ा सा आपको अपने अनुभव से बताना चाहता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, मेरा ये कर्म है, लेकिन मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे मुख से शब्द किसकी ताकत से निकल रहे हैं। अगर अंदर परमात्मा ना हो, उसके योग को मैं अनुभव ना करूं, उसके योग को, तो ये मेरे यही कर्म दुष्कर्म कहलाएंगे, पाप कर्म कहलाएंगे, स्वार्थ कर्म कहलाएंगे। प्रत्येक कर्म की करने की ताकत कौन देता है? कौन है तुम्हारे अंदर जिसे अनुभव करो? अब कोई भी आप सोचिएगा, शरीर में, मुर्दे में और जीवित में क्या अंतर है? उसमें आत्मा परमात्मा विराजमान है, उसमें आत्मा परमात्मा निकल गए हैं। शरीर में हाथ उसके भी हैं, मुर्दे के भी हैं, पैर उसके भी हैं, आँख नाक कान सब उसका भी है, हमारा भी है। जो इंद्रियां हमारी नज़र आती हैं वो उसकी भी नज़र आती हैं। वो अनुभव नहीं कर सकता, हम अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव ही भगवत प्राप्ति है। और मैं आपको निवेदन करूंगा, आप कोई भी कर्म भगवान को छोड़कर करते हो, कर्म कैसा भी हो, अगर उसे अपने साथ अनुभव नहीं करते, शक्ति शक्तिमान के साथ रहती है। अब आप सोचिएगा, हम शक्तिमान को भूल जाते हैं। मैंने अपनी पावर से किया, अपनी पावर से मैं नहीं बोल सकते। पूछिए मिश्रा जी। लेकिन सर ये बताइए, जैसे कोई आदमी चोरी कर रहा है, कोई चोर क्या करता है? मान लो कोई चोर है या हाँ। कोई मतलब कोई रॉन्ग काम कर रहा है, तो भी परमात्मा के बोले हम तो भगवान के उसमें कर रहे हैं। नहीं, वो अनुभव कर ही नहीं सकता ना। अगर वो भगवान के साथ अपना योग महसूस करेगा तो चोरी कर ही नहीं सकता, दुष्कर्म दुष्पाप कर ही नहीं सकता। आप एक बात देखो, चोर चोरी कब करता है? अभी आपके बात का जवाब देता हूँ। चोर चोरी कब करता है? जब देखता है कोई नहीं देख रहा। अगर घर के अंदर एक चोर आया और वो देख रहा है कि सब सो गए हैं, अब मैं चोरी कर लूँ, लेकिन अगर उसे ये पता चल जाए कि मेरे अंदर परमात्मा देख रहा है, तो चोरी करेगा? नहीं करेगा। यस। तो ये फर्क है। हम नित्य प्राप्त परमात्मा को अपने साथ अनुभव नहीं करते। हमारे मुख से एक एक शब्द बोला हुआ को परमात्मा नोट करता है, मेरे निमित्त या स्वार्थ के निमित्त बोला गया है। चोर में यही अंतर है। आप हम लोग भी, जैसे चोर चोरी करता है, हम भी व्यापार के अंदर ये भूल जाते हैं कि भगवान देख रहा है। और भगवान, क्योंकि स्वतंत्र योनि में हम लोग हैं, भगवान तुम्हारे हाथ को रोकेगा नहीं, तुम्हारे पाप को रोकेगा नहीं। भगवान तो केवल नोट करता है और उसका फल देता है। अच्छा किया आपने पूछा। और मैं तो रोज ही निवेदन करता हूँ कि किसी के मन में भी कोई भी प्रश्न हो, वही था, वही है, वही रहेगा। जो हमारे साथ आया था, रह रहा है और जाएगा, उसकी दृष्टि से हम कभी ओझल नहीं होते। अब ध्यान से सुनिएगा। कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से, सकाम भाव से तो दुनिया करती है।
आप और हम लोग सब जानते हैं कि सकाम भाव से करने वाले कर्म संसार में 99.99% लोग हैं। मगर भगवान यहाँ जो व्याख्या कर रहे हैं, ये जो शब्द भगवान बोल रहे हैं कि कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से विधि पूर्वक पालन करने पर यज्ञ शेष के रूप में योग अथवा समता ही शेष रहती है, भगवान का ही अनुभव रहता है। कर्म योग में ये खास बात है कि संसार से प्राप्त सामग्री के द्वारा ही कर्म होता है। आप बताइए, इस संसार को छोड़कर, संसार की सृष्टि को छोड़कर हम कैसे सेवा करेंगे? हम लोगों को ये शरीर मिला, आप देखिएगा संत महात्माओं को शरीर किससे मिला? संसार से मिला। मन बुद्धि किससे मिला? संसार से मिला। ये सब प्रकृति के देन हैं, लेकिन इसकी उपयोग करके वो हमारी सेवा कर रहे हैं। इससे भी हमें नज़र नहीं आता। वो हमें कोई धन नहीं दे रहे, संत महात्मा हमें खाने पीने का सामान नहीं दे रहे, लेकिन हमें ये बता रहे हैं ऐसा कोई जीव नहीं है कि संसार से मिले हुए किसी भी चीज़ को अपनी मान के दुष्कर्म करता है। इसलिए कहते हैं निष्काम भाव से। सकाम भाव माने स्वार्थ भाव, अपने लिए सकाम भाव है, स्वार्थ भाव है, और निष्काम भाव और परमार्थ भाव विधि पूर्वक पालन करने पर योग अथवा समता ही शेष रहती है। यानी संसार की वस्तु संसार को दे दी, फिर योग कहाँ हुआ? परमात्मा के साथ नित्य योग है। ये किसने दिया था? परमात्मा ने। ये ताकत किसने दी? परमात्मा ने। मैं करता नहीं हूँ, करता तो भगवान है। ये बहुत बड़ी स्टेज पे जाकर के, बहुत आगे जाकर के समझ आएगा कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। सब भगवान करता है, वो तो हमें निमित्त बनाता है। ये जो महाभारत में युद्ध भी हुआ, अर्जुन को, भीम को, पांडवों को, इन सेना को निमित्त बनाया है। मारने वाला कोई और नहीं होता, दंड देने वाला भगवान होता है। निमित्त आपको और हमको बनाता है। तो कर्म योग में ये खास बात है कि संसार से, ध्यान से सुनो एक एक शब्द को, कर्म योग में ये खास बात है संसार से प्राप्त सामग्री के द्वारा कर्म होता है। आप लोग सोचते होंगे कि संत महात्माओं को क्या मिला है, वो हमें तो सत्संग सुना रहे हैं। अरे बाबा, उनको भी ये शरीर संसार से मिला है, ये मन बुद्धि, लेकिन उनके गुरु के द्वारा नित्य योग हो चुका है। वो संसार से मिले हुए, संत महात्माओं से मिले हुए प्रसाद का ही सेवन करके वही बांटते हैं। अतः संसार की सेवा में लगा देने पर वो कर्म यज्ञ सिद्ध होता है। अब आप सोचिएगा, कहते हैं त्वदीय वस्तु गोविंदम, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये सारा संसार, भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, कौन बना हुआ है? भगवान बने हुए हैं। अब उसे हम अपनी मान लेते हैं। हम 100 रुपये खर्च करके कोई सामान खरीद लाए, अब ये मेरा हो गया। आप सोचिएगा, यही हमारी अज्ञानता है। इसलिए कहते हैं संसार की सेवा में लगा देना, संसार से प्राप्त सामग्री के द्वारा ही कर्म होता है। अतः संसार की सेवा में लगा देने पर कर्म योग यज्ञ होता है। यज्ञ की सिद्धि के बाद स्वतः, ध्यान दीजिएगा,
अवशिष्ट, अवशिष्ट माने रहने वाला योग अपने लिए होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत से लोग कर्म योग को समझ नहीं पाते। कर्म में मिली हुई वस्तु से, संसार से मिली हुई चीज़ को संसार की सेवा में लगा देना, अपना ना मानना, तो आपका यज्ञ हो गया, कर्म योग हो गया। और योग का मतलब नित्य योग भगवान का होता है। आपका यज्ञ सिद्ध हो गया। यज्ञ की सिद्धि के बाद स्वतः अवशिष्ट रहने वाला योग अपने लिए होता है। आत्मा अपने लिए माने आत्मा के लिए, शरीर के लिए नहीं। ये भी सब नोट करो। परमात्मा का शरीर से योग नहीं, शरीर से प्रकृति का योग है, माया का योग है। आत्मा का परमात्मा के साथ नित्य योग है। ये योग समता ही यज्ञ शेष है। यही यज्ञ का फल है, यही कर्म का फल है, यही कर्म योग का फल है, जिसको भगवान ने आगे आने वाले चौथे अध्याय में अमृत कहा। इस यज्ञ को आगे चल के आप सुनोगे कि भगवान इसी यज्ञ को अमृत के समान कहेंगे। तो कहने का तात्पर्य संपूर्ण पापों से अर्थात बंधनों से, परंतु भगवान ने इस पद के द्वारा सर्व पद भी दिया, जिसका विशेष तात्पर्य ये हो जाता है यज्ञ शेष का अनुभव करने पर। अब आप बताइएगा, हम यज्ञ करने के बाद इंतजार करते हैं। हमने हवन तो कर लिया, पंडित जी ने हवन करा दिया, खूब मंत्र बोल दिए, लेकिन लाभ कब मिलेगा इसका पता नहीं। वो यज्ञ नहीं है, वो आहुति नहीं है, वो तो सिर्फ अपने मन का भ्रम है, छलावा है। यज्ञ का मतलब यज्ञ से सिद्ध होता है रहने वाला योग। शेष जो बचता है आपका परमात्मा के साथ नित्य योग, जिसका विशेष तात्पर्य ये हो जाता है यज्ञ शेष का अनुभव करने पर। ध्यान दीजिएगा, यज्ञ शेष का अनुभव करने पर मनुष्य किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता। अगर आपने सत्कर्म किया, कर्म योग किया, अब आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं। उसके संपूर्ण संचित प्रारब्ध, ध्यान दो, यहाँ पर एक चीज और भगवान निवेदन करने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं तुमने अनंत जन्मों में अनंत पाप किए। हाँ प्रभु, हम तो अनादिकाल से पाप ही करते हैं, तभी बंधन में हैं। तो भगवान कहते हैं संपूर्ण संचित प्रारब्ध और क्रियामान कर्म विलीन हो जाते हैं। सब विलीन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। संपूर्ण कर्मों के विलीन हो जाने पर उसे, जीव को, ध्यान दीजिएगा, कोई संताप, किसी प्रकार का भय, शोक, चिंता नहीं रहती। लेकिन ये कब होता है, कैसे होता है? इसके लिए जब तक आप और हम लोग अपने स्वरूप को ना जाने कि मैं कौन हूँ, अपने को स्वरूप को जाने, ये कैसे? ये तत्व ज्ञान है, ये गुरु की कृपा से होता है। तत्व ज्ञान कराने वाले श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु होने चाहिए, जो आपको तत्व ज्ञान करा सकें कि मैं कौन, मेरा कौन और मेरा कौन नहीं। तीन तत्व अनादि सदा थे, सदा हैं, सदा रहेंगे।
तो संपूर्ण कर्मों के विलीन हो जाने पर उसे फिर सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। अब आप हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं, इस मनुष्य शरीर में किस लिए आए हैं? सीतारामाचार्य जी ने सिंपल सा कहा, इस देह में हरि मिलते हैं। इस देह में नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव करने आए हैं। ये अनुभव कब होगा? जब आप कर्म योग करोगे। किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया। आज मैं बोलना भूल गया, पहले से निवेदन करता हूँ मैं तो भैया कि जीवन में सार यही है प्रेम जगत का सार, और कोई सार नहीं। तू कर ले सभी से प्यार, और कोई प्यार नहीं, क्योंकि सब में परमात्मा पहले से विद्यमान है। आप और हम अपना पराया मान के प्रेम करते हैं, ये हमारा दुष्कर्म है। अब बाई जी भजन सुनाना चाहती हैं, बाई जी सुनाना है या राजकुमार जी से सुने? सुनाइए बाई जी। राधे राधे जी। श्याम चंदा है राधा चकोरी, बड़ी सुंदर है इनकी ये जोड़ी। श्याम चंदा है राधा चकोरी, बड़ी सुंदर है इनकी ये जोड़ी। श्याम रसिया है राधा रसीली, श्याम रसिया है राधा रसीली। श्याम चंचल है राधा शर्मीली, श्याम चंचल है राधा शर्मीली। श्याम नटखट है राधा है भोली, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम नटखट है राधा है भोली, बड़ी सुंदर इनकी ये जोड़ी। श्याम चंदा है राधा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण राधा है रस का उजाला, कृष्ण राधा है रस का उजाला। इसमें डूबा है संसार सारा, इसमें डूबा है संसार सारा। चिरंजीवी ये दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है इनकी ये जोड़ी। चिरंजीवी है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है इनकी ये जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। प्रेम दोनों में है इतना ज्यादा, प्रेम दोनों में है इतना
मोहन है राधा। कृष्ण मन है मधुप राधा भोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जो। कृष्ण मन है मधुप राधा भोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्याम चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण गोपाल गोकुल के राजा, कृष्ण गोपाल गोकुल के राजा, जिनकी सरकार है रानी राधा, जिनकी सरकार है रानी राधा। प्राण जीवन परम धन की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। प्राण जीवन परम धन की जोड़ी, बड़ी सुंदर है उनकी ये जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। मोर मुकुट पीतांबर धरैया, मोर मुकुट पीतांबर धरैया। मुरलीधर है ये कृष्ण कन्हैया, मुरलीधर है ये कृष्ण कन्हैया। कृष्ण काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है राधा गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे।